आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज सभी भक्तों के लिए एक ऐसा महाउपाय बताएंगे जिससे यदि कोई भक्तजन है, कोई भी मनुष्य है, उनके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, बार बार रुकावटें आती रहती हैं। या जैसे कि आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या किसी भी नौकरी के लिए आप पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपने सुना होगा कई बच्चे कहते हैं कि मैं आधे अंक से रह गया, 1 अंक से रह गया, 2 अंक से रह गया। या कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी ज़मीन जायदाद का सौदा करता है, भूमि भवन का सौदा करता है, बेचना चाहता है या ख़रीदना चाहता है, तो कई बार क्या होता है कि उनकी बात पक्की भी हो जाती है, वह साई भी दे देते हैं, लेकिन अंत में या अगले दिन वह कार्य रुक जाता है, वह कैंसिल हो जाता है, उसकी मनाही हो जाती है। या बहुत से ऐसे होते हैं अपना कारोबार व्यापार खोलने के लिए किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से पैसे मांगते हैं, उधार पैसे लेते हैं, ब्याज पर भी पैसे लेते हैं। तो उसके लिए जिस भी व्यक्ति से वह बात करते हैं, पहले वो हाँ कर लेता है, यस कर लेता है कि मैं पैसे दे दूँगा, परंतु जब उसके पास पैसे लेने जाते हैं तो एंड टाइम पर वह मना कर देता है। या ऐसी आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, किसी भी कंपनी में नौकरी देखने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, या हमारा घर से संबंधित और भी कोई कार्य है, उसमें क्या होता है, हमारा सही काम चलता होता है, हमारे काम के लिए सभी यस कर देते हैं, परंतु एंड टाइम पर वो मना कर जाते हैं, वह कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। या हमने कोई भी कारोबार व्यापार खोला हुआ है, वह खोलते समय अच्छा चलता है, अच्छी कमाई होने लग जाती है, परंतु वह धीरे धीरे करके एकदम ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। इस प्रकार की अनेकों समस्याएं किसी न किसी व्यक्ति के, किसी न किसी भक्तजन के इस तरह की कोई ना कोई बाधा रुकावट आती रहती है। किसी के पैसे की रुकावट आती है, किसी के नौकरी की रुकावट आती है, किसी को भूमि भवन खरीदने में रुकावट आती है, किसी का कारोबार व्यापार में रुकावट आती है। तो किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के इस तरह की हानि, रुकावटें, समस्याएं आती रहती हैं, जिसके लिए वह अनेकों प्रकार के उपाय, उन्हें टोटके भी करते हैं। ब्राह्मणों से भी अपनी जन्मपत्री कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उसके द्वारा वह पितृदोष, ग्रहण दोष, मंगली दोष, मूल दोष, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, अनेकों प्रकार के दोष जो भी हैं, उन सभी के वह अनुष्ठान भी कराते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, जाप भी कराते हैं, हवन यज्ञ भी कराते हैं, परंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। फिर भी उनके कोई ना कोई रुकावट, बाधा उनके समक्ष आती रहती है। तो ऐसी जो रुकावटें हैं, या अचानक से जो रुकावटें हमारे समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं, बनते बनते कार्य एकदम रुक जाते हैं, तो उसके लिए हम एक महाउपाय आप सभी को बताएंगे। यह उपाय आपको काले धतूर के द्वारा प्रयोग करना है। तो आपको करना किस तरह, किस विधि अनुसार करना है, वह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। जो भी भक्तजन वीडियो को देख रहे हैं वह एंड तक देखते रहें, जो भी हम विधि बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनते रहें। और जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको करना क्या है, यदि किसी व्यक्ति के अचानक से बनते बनते कार्यों में बाधा, रुकावट आ रही है, या बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, तो उन्हें शनिवार के दिन एक काले धतूरे का वृक्ष ला करके अपने घर पर लगाएं। ध्यान रखें, घर के अंदर उस पौधे को कभी भी ना लगाएं, अपने घर के मेन गेट पर लगाएं। यदि आपका कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या खेत है तो उसमें आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी पार्क में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कहीं भी तीर्थ पर आप इसको लगा सकते हैं, परंतु घर के अंदर ना लगाएं। और लगा करके
प्रत्येक शनिवार आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 ग्राम सरसों का तेल लें और उसके अंदर थोड़ी सी 3 चुटकी एक पीली राई डालें और अपने ऊपर से उल्टा घुमाते हुए उसकी जड़ में प्रतिदिन चढ़ाएं। सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालें और उसकी जड़ में चढ़ाएं। यह उपाय लगातार प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक शनिवार इस प्रयोग को करते रहें। तो यदि किसी भी का कारोबार, व्यापार है, हानि हो रही है, रुकावट आ रही है, या बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, या कोई भी भूमि भवन खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है या बनाना चाहता है, उनके किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। चाहे कितनी भी बड़े से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा काला जादू क्यों ना हो, बड़े से बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, वह सभी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार की बाधा आपके समक्ष नहीं डाल सकता। किसी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार का नुकसान आपके जीवन में नहीं आएगा। हानि, नुकसान, दिक्कत, परेशानी, संकट सभी आपसे कोसों दूर भागने लगेंगे। और यदि कोई बच्चा है वह इंटरव्यू देता है या नौकरी के लिए ट्राई करता है, वह कभी 1 अंक से रह जाता है, कभी आधे अंक से रह जाता है, तो उन्हें क्या करना है? तो उनके लिए उन्हें शुक्रवार के दिन काले धतूरे के पास जाकर थोड़े से पीले चावल हाथ में लेकर उसको निमंत्रण दें। हे वृक्षदेव, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। मेरे नौकरी में बार बार बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, तो इस बाधा को दूर करने के लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा आपकी छोटी सी एक जड़ मेरे कारोबार को सिद्ध करने के लिए, मेरी नौकरी को सिद्ध करने के लिए मैं आपसे लेने आऊँगा। इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। इस तरह की प्रार्थना शुक्रवार के दिन करके उन चावलों को आप उसकी जड़ में चढ़ा दें। शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे के बाद, ये ध्यान रखना है, दोपहर से 12 बजे से पहले इस प्रयोग को नहीं करना। शनिवार के दिन दोपहर के बाद करना है। चाहे आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो वहाँ जा कर के सर्वप्रथम उसको प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे वृक्षदेव, मैंने आपको कल निमंत्रण दिया था, मेरे इस तरह कार्य में रुकावट आ रही है या मेरी नौकरी में रुकावट आ रही है, उसके लिए मैंने आपसे थोड़ी सी जड़ लेने की कृपा करी थी, प्रार्थना करी थी। आप उसके लिए मुझे पर कृपा करें और अपनी जड़ मुझे प्रदान करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद किसी भी नुकीले पत्थर से, किसी भी लकड़ी के द्वारा वहाँ उसकी जड़ खोद करके थोड़ी सी जड़ उसको काट कर आप उसको ले आएँ। ध्यान रखें, किसी भी लोहे की चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और उसकी जड़ को ला करके कच्चे दूध में धो करके, शुद्ध जल में धो करके, गंगा जल में धो करके उसको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद थोड़ी सी हल्दी का लेप उस जड़ के ऊपर करें। और करने के बाद किसी भी आप लाल कपड़े में काले धागे की सहायता से आप सीधे हाथ में बांध लें। तो ऐसा करने से उसके किसी भी बनते बनते कार्यों में बाधा, रुकावटें आ रही हैं, या उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, या 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, आधे नंबर से रह जाता है, इस प्रकार की जो भी बाधा आ रही है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।